देखिए नेक्स्ट जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, आपको शायद याद होगा। यस सर। डी मॉर्गन्स लॉ सर बताया। थोड़ा सा रिपीट कर दो। हाँ जी, सर रिपीट कर दो थोड़ा सा। डी मॉर्गन्स लॉ तो मैं बता ही रहा हूँ ना, रिपीट क्या करना मतलब, समझा नहीं। ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ये तो हमने क्लास में किया था, शायद याद है। दूसरा ये मैंने होमवर्क करने को दिया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, याद है आप लोगों को? क्या हो गया, याद है नहीं है बच्चे? यस सर। हाँ, ये क्लास में प्रूव किया था और ये आपको होमवर्क किया था। ये आपको वैसे भी याद रखना है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ये होता है, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे हो चुके थे। हाँ साहिब कुछ कह रहे थे बेटा, आप बोलिए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं बोलो, रिपीट क्या करना है, मैं ये बात नहीं समझा था और कुछ नहीं। मैं वही कह रहा था सर, एक बार जो घर पे दिया था वो वाला प्रूफ करा दो, चेक कर लेंगे। अच्छा ये वाला, हाँ जी सर। ये तो बेटा मैंने आंसर की जो भेजी थी उसमें सबसे नीचे सॉल्यूशन कर रखा था इसका, देखा आपने? आंसर की नहीं देखी सर। हाँ आंसर की में सबसे नीचे सॉल्व करके दिया है ये वाला, ठीक है सर। है ना। आपने आंसर की नहीं देखी ना, आंसर की से मैच कर लेते। अभी 6 बजे डिस्कस भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे सब लोग फ्री रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए ये सब मैंने आपको कराया, अब मैं 2-3 क्वेश्चंस और करा रहा हूँ इसके, फिर एक दूसरे टाइप के प्रॉब्लम कराऊंगा, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए जस्ट फॉर रिवीजन आपको बता रहा हूँ, इफ ए कॉमा बी एंड सी, इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बच्चे, क्वेश्चन में ये रूल है, इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, एक लाइन लिख दीजिए बस हो गया। if a b and c are three sets, तो जैसे फर्स्ट आपको प्रूव करना है a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c, जैसे इसको हम प्रूव करें, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। देखिए let x is a element of a माइनस b इंटरसेक्शन c। देखिए हम लोग रूल जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है x एक ऐसा एलिमेंट है जो x a का तो एलिमेंट होगा एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, वी नो वेरी वेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x a का तो एलिमेंट होगा एंड क्या होगा बेटा, x किसका एलिमेंट नहीं होगा, बोलिए। अरे बी का। x इसका एलिमेंट नहीं होगा, b सी का। इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं होगा ना, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए x किसका एलिमेंट नहीं होगा, b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड, अब देखिए x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। ध्यान दीजिएगा इस लाइन का मतलब, यहाँ पर ही बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, या फिर आप ऐसे लेके चल लीजिए, x is not the element of b intersection c, इसका मतलब you can write x is the element of b intersection c dash, clear? यस सर। यस सर। अगर x a का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, x किसका एलिमेंट है साहिब, x किसका एलिमेंट है, a डैश का एलिमेंट है। यस सर। चलिए x is the element of a and, नोट डाउन करिए, x इज, देखो अभी अभी आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाए हुए, a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या होता है, a डैश यूनियन b डैश, तो आप क्या लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश और x इज द एलिमेंट ऑफ c डैश, क्लियर है मेरी बात? यस Yes, sir. सर। ठीक है, a डैश यूनियन b डैश लिख सकते हैं आप इसको, a इंटरसेक्शन, तो b इंटरसेक्शन c डैश को क्या लिख सकते हैं हम, b डैश यूनियन c डैश, यानी कि x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश और x इज द एलिमेंट ऑफ c डैश। मेरी क्लास के हर बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए
अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश, यानी यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान अगर दें तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, लिख Yes, सकते sir. हैं। हाँ जी, Yes, sir. एंड x इज नॉट द X is not the element of C. x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ c, हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग ध्यान देते हैं बेटा, अब ध्यान दीजिए, इसको साथ में लेते हैं तो x एंड लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बीच में और लग रहा है, अब x इज द एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ c। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ minus a b. माइनस b। अरे a माइनस b का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना, x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, Yes, sir. और मतलब यूनियन। अब x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ c, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन a माइनस c। करेक्ट है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब a माइनस b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन a माइनस c। क्लियर है? तो सिमिलरली a माइनस b, ये भी RHS लेके करेंगे तो a माइनस b यूनियन a माइनस c इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन c। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस b यूनियन a माइनस c, सॉरी, इट मीन्स हम लोग ये ऐसा कहते हैं कि a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। यही आपको प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव हो गया। सर एक बार पिछला पेज कर दो। ये आ गया बेटा, ठीक है। Another problem is a minus b union c is equal to a minus b इंटरसेक्शन a माइनस c। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं LHS से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने ले लिया x एक एलिमेंट है, a माइनस b यूनियन c का एलिमेंट है। अब मैंने आपको बड़ा फ्रिक्वेंटली एक बात बताई है कि a माइनस b का मतलब क्या होता है। a माइनस b का मतलब होता है x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। तो यहाँ पर ये a सेट है, ये पूरा b सेट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। क्लियर है बच्चे सबको, हर किसी को, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. इस साइन को बनाते जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने तुरंत क्या किया, ये बोल रहा है x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। देखिए जी, अगर कहीं पर लिखा होता है x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या होता है, x किसका एलिमेंट होता है, a डैश का एलिमेंट होता है। Yes, sir. Yes, sir. x is not the element of b union c, it means x is the element of b union c dash। चलिए, Yes, sir. और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग a यूनियन b डैश क्या होता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश A dash intersection B dash. एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड x बिलोंग्स टू b डैश। क्लियर मेरी बात? सर सर समझ नहीं आया ये मेरा स्टेप। सर यहाँ पे बी डैश और सी डैश में आना था। यस सर। सॉरी b Yes, डैश sir. एंड c डैश, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। क्लियर है अभी? यस यस सर। अब देखिए x बिलोंग्स टू b डैश, यहाँ पर लिखा हुआ है x b डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि b को तो नहीं कर रहा। देखिए ना, Yes, sir. इसका मतलब b को तो नहीं कर रहा है,
और x c डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं x c को तो बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, एक बार इसको इसके साथ x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। एक बार a को इसके साथ लिया, एंड ही लग रहा है दोनों जगह, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। क्लियर? Yes, sir. x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चे, a माइनस b, Yes, sir. एंड मतलब intersection इंटरसेक्शन। अब x A बिलोंग्स, minus C. हाँ A minus C. वेरी गुड, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, क्लियर हो गया कि a माइनस b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, आरएचएस को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली जो आरएचएस है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज ऑल द सबसेट ऑफ, वो तो होना ही है डेफिनेटली क्योंकि दोनों को मैंने प्रूव कर दिया, सेम ही है। तो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं जो हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। a माइनस बी यूनियन c इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। क्लियर सबको? सारी चीजें क्लियर है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसी कोई चीज हमारे लिए नहीं है कि हमें जो क्लियर नहीं है। तो देखिए एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार लाइन से लिख दे रहा हूँ, आप लोगों से पूछते हुए लिखूंगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी जैसे a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होता है, इज इट करेक्ट, b यूनियन a? Yes, sir. Yes, sir. तो सही। Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी होती है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू क्या होता है, a यूनियन b यूनियन c। भाई यानी क्या हो गया, ये इस पहले वाले को क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा क्या हो गया, a यूनियन फाई। बेटा a यूनियन फाई का मतलब क्या है, a मतलब जिसके पास कुछ है और फाई मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो बेटा दोनों का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा बार बार कोई बताएगा नहीं ऐसे ना, अब जैसे कहीं पर मेरे सामने a यूनियन फाई आएगा तो मैं डायरेक्ट a लिखूंगा उसको वहां पर ना। अब जैसे a यूनियन a कोई बोलता है तो नेचुरल सी बात है क्या आएगा बच्चे, a आ A. जाएगा डायरेक्ट। यूनिवर्सल सेट यूनियन a, यूनिवर्सल सेट, Universal. यूनिवर्सल। बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सल सेट मतलब गॉड है, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है। ठीक है, अब देखिए अगली प्रॉपर्टीज जो आपको बताई गई है, बताई है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या होता है आप जानते हैं, b इंटरसेक्शन a होता है। Yes. Yes, sir. ठीक है, इनको मैं यूज भी करूंगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। इसके अलावा होता है बच्चे a इंटरसेक्शन a, अरे खुद का खुद से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, खुद ही आएगा। a इंटरसेक्शन फाई, a इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा बता सकते हैं? Phi. 5. बिल्कुल सही, फाई। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कंफ्यूजन हो एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, फाई खाली। भाई दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, खाली पड़ा है सब कुछ। चलिए अगला देखिए 10th प्रॉपर्टी। अब इन ये तो समझ के आ जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी रटने वाला चीज है नहीं, समझ के ही हमें क्लियर है। अब जैसे और हम लोग देखें कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल मतलब गॉड, अब ए तो गॉड के अंदर से निकला है ना, A आएगा. इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा बच्चे, A. ए आ जाएगा। आपको क्लियर है ये चीज, बोलिए। Yes, sir. चलिए अब थोड़ा इन प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूव कराया है मैथमेटिकली, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मैंने करवाया है कल की क्लास में। तो इनको देखिए मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन बीच में क्या लग रहा है यूनियन, फिर ए का किसके साथ इंटरसेक्शन,
सी के साथ इंटरसेक्शन। क्लियर है? ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, Yes. फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। अब अगला, जैसे मैं अगर लिखना चाहता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखेंगे? ए A यूनियन, union B intersection A union C. वेरी गुड। ए का बी के साथ यूनियन, फिर ए का, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ यूनियन। ठीक है बेटा, ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा है, लेकिन अब मैं अगले जो क्वेश्चंस होंगे और मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 13th क्या होता है बच्चे? ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए तो ए डैश मिल जाता है। क्लियर? क्लियर बोलते चलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अगला ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। Yes, sir. यस सर, ए भी आप जानते हो, ए डैश भी आप जानते हो, इट इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश 5। A अरे बेटा Five. ये क्या 5 यस सर, आएगा? pi आएगा। पक्का पक्का ना? Yes sir. बोलो। हाँ जी सर। अच्छा 5 डैश क्या आएगा? 5 मतलब खाली, खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भगवान? Union universal. अरे खाली, समझ गए हो? नहीं समझ आया। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या हो गया बच्चे? ए बी सी डी यूनिवर्सल सेट है, 5 मतलब क्या है? खाली। तो 5 डैश क्या होगा भाई? जो भी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यूनिवर्सल सेट में होते हैं वही तो ठीक है लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। सर 15 दिमाग से स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। यू डैश क्या होगा? 5। भाई भगवान के पास सब कुछ ही होता है, तो उसको छोड़ के तो कुछ बचा ही नहीं ना। क्लियर? Yes, sir. सर 15th वाला बताना। हाँ जी, सर 15th वाला एक बार बताना। देखो जी 15th वाला बता देते हैं एक बार इनको। 15 देखो बेटा, ए क्या होता है? ए बी। जैसे ए मैंने ए बी ले लिया, अगर मैं आपसे ए डैश पूछता हूँ तो ए डैश क्या होगा? ए को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है बेटा? सी डी। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? अरे नो सर। सर नहीं आ रहा। अगला देखिए, a माइनस बी, मैंने कल प्रूव कराया था। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a इंटरसेक्शन b डैश। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a इंटरसेक्शन b डैश। कल कराया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, कल कराया 19 डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताएं। a यूनियन b डैश इज इक्वल टू होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। और 20th बताया a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब होता है a डैश यूनियन b डैश। सर 18th वाला बता दो एक बार। हाँ जी, 18th वाला बता दो। नोट करिए।